मेरा साधारण अनुरोध होगा अपने केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आज अपने बीच जो नए सदस्य शामिल हुए हैं उसका शब्दों के माध्यम से अभिवादन करें। माननीय जितेंद्र सिंह हमारे बीच मंत्री परिषद में हमारे सीनियर साथी एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर प्रदेश के सह प्रभारी आशीष सूद जी, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, रविंद्र गुप्ता जी, लोकसभा में मेरे सांसद साथी किशोर जी, सबसे पहले तो अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिवार के दो और सदस्य आज जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी और सुरजीत सिंह जी। जिस प्रकार पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी है और आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उनके आरंभिक वक्तव्यों में एक बार कहा गया था कि देश के वो क्षेत्र, वो हिस्से, जो राज्य जो कहीं न कहीं मुख्य धारा से छूट गए या पिछली सरकारों की खुदाई के कारण प्राथमिकता में दिया है, तो विकसित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाएगा, भले पूर्वोत्तर हो, भले जम्मू कश्मीर हो। और उस दिन से लेकर के आज तक हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जो सर्वप्रथम दीपावली हुई है 26 अक्टूबर 2014, आप तो समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में पहली दीपावली का कितना महत्व रहता है। भले वो विवाह के बाद हो, भले किसी शुभ कार्य के बाद हो। और यहाँ ये पहली बार हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी सर्वप्रथम दीपावली उन्होंने कश्मीर घाटी में जाकर के बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच में बिताई। उस दिन से लेकर के आज तक मोदी जी के नेतृत्व में जो नवीन भारत न्यू इंडिया की विकास यात्रा चल रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी गई। यदि कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कालखंड गुजरा है जब 2-3 मास में एक बार मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का प्रवास न किया हो। और इतनी संवेदनशीलता के साथ हर बार उनका यह आग्रह रहता कि मैं तीनों क्षेत्रों को टच करना चाहता हूं। एक ही दिन में उनका प्रवास जम्मू में भी रहता, श्रीनगर में भी रहता और लेह भी रहता। और इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो प्रत्येक नागरिक, वो प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो इससे पूर्व किसी भी बंधन में क्यों ना हो, मोदी जी से प्रेरित होकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है और जो कोई भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को प्रतिबद्ध है, उसके लिए स्वाभाविक है कि वो इस परिवार का हिस्सा हो। इसके उपरांत 5-6 अगस्त 2019 के बाद आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक नया संवैधानिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन लेकर के जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा दी और उसको भारत की अथवा नवीन भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बना दिया। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो अध्यक्ष बनने से कई वर्ष पहले तक प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी उनके पास जम्मू कश्मीर का दायित्व था, प्रत्येक कार्यकर्ता को परिवार भी परिचित हैं। और उनके नेतृत्व में कोरोना काल में भी कोई ऐसा दिन न गुजरा जब वो जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित न रखते। और आज हमें गर्व है कि हम कार्यकर्ता हैं उस राजनीतिक दल के जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उसके साथ हमारे
दो और मित्र जुड़ रहे हैं। एक सांकेतिक अवसर भी है ये जम्मू कश्मीर के उन सभी वासियों के लिए, चाहे किसी भी संभाग से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि संतुलित विकास और संतुलित प्रगति का जो संदेश मोदी जी के माध्यम से गया है उसका ये प्रतीक है कि आइए हम सब जुड़ जाए। जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जम्मू कश्मीर को पुनः उसी डगर पर लाना, उसको खड़े करना इसी शान शौकत के साथ। इसलिए सबका प्रयास अनिवार्य है। हमारे दो मित्रों ने आज ये सिद्ध करके सारे जम्मू कश्मीर वासियों को, कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी को एक संदेश दिया है। और मुझे विश्वास है कि आज हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। आने वाले सालों में जब भारत विश्व पटल पर प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा, जम्मू कश्मीर उसके मुकुट के नूर के रूप में उज्ज्वल उज्ज्वल दूर से दिखाई देगा। एक बार फिर से देवेंद्र जी का और सुदीप जी का बहुत बहुत निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आपको संबोधित करें और अपने दोनों आगंतुकों का अभिवादन करें। आज की इस पार्टी की ज्वाइनिंग प्रोग्राम में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र जी, दो वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी, जुगल किशोर जी, सह प्रभारी आशीष सूद जी, संजय मयूर जी तथा आज जम्मू कश्मीर राजनीति को एक नया करवट देने के लिए हमारी पार्टी में जो दो दिग्गज नेताओं की ज्वाइनिंग हुई हमारी पार्टी में, ऐसे मेरे मित्र जिनको मैं लंबे अरसे से जानता था, जो भी भारतीय राजनीति की विद्यार्थी रहेगा जेएनके को अध्ययन करेगा ही, और ऐसे ही मेरे अध्ययन में ऐसे शख्सियत से परिचित हुआ था। ऐसे आज हमारी पार्टी में जो ज्वाइन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे ऐसे मित्र देवेंद्र राणा जी, सुरजीत सिंह सलातिया जी, ये अपने आप में ये दोनों की उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों से, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और देश की संविधान बनने के उपरांत संसद में कई बार कई घटनाओं की साक्षी रहा है। जम्मू कश्मीर की विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर की लोगों की उन्नत कैसे हो, उनकी जीवन ठीक कैसे हो, उसके ऊपर देश सदैव प्राथमिकता रखी है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक आयाम से जेएनके से जुड़े हैं। उनकी विचारों से, उनके नेतृत्व से आज सहमति जताते हुए मिस्टर देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। आज धारा 370 2019 अगस्त 5 के उपरांत पिछले 2 साल से अनेक काम हुए हैं और आज मैं मानता हूं उन सारे कामों में विश्वास रखते हुए देवेंद्र जी और सुरजीत जी की ज्वाइनिंग उस गति, उस कामों की गति को, उस विकास के प्रभाव को जम्मू कश्मीर और भारत की और मजबूत एक स्तंभ बन के लोग खड़े रहेंगे। मैं उनको पार्टी में केंद्रीय
इकाई की ओर से और जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है, जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता और लंबे समय तक विधायक, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री देवेंद्र सिंह राणा जी से या अपने शब्द रखें। माननीय देवेंद्र सिंह राणा। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, माननीय सांसद जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी माननीय जुगल जी, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी और निर्मल सिंह जी, और सह प्रभारी माननीय शील सूद जी। एक लंबा सफर है सियासत का, और उसके चलते एक ऐसा पड़ाव आया जहां मैंने एक जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं समझता था जाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई, वो किसी एहसास कमतरी का शिकार थे। और इसलिए हमने कोशिश की कि जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके चलते विभिन्न दलों से बात हुई, सिविल सोसाइटी से बात हुई, इंटेलेक्चुअल से बात हुई और विरोधाभास भी हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया मेरे इस वक्तव्य पे, जमात के अंदर भी कुछ इख्तिलाफात हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी यहां बैठे हैं और मेरे और साथी जो यहां बैठे हैं, जो कहीं न कहीं मेरे साथी रहे, कहीं लेजिस्लेचर में रहे, कहीं कहीं रहे, इन्होंने अपना योगदान देने के लिए, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहां बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए। जम्मू टू शुड हैव अ नैरेटिव फॉर जम्मू एंड कश्मीर। Jammu also has the right to have a narrative for Jammu and Kashmir, a political narrative. After all, the state was carved out by the Dogras. Maharaja Gulab Singh carved out the state. And it was General Zorawar Singh Dogra again who took the boundaries up to Tibet. And the Jammu and Kashmir was carved out by the Dogras, and there were sacrifices of the Dogras. Dogras also must have a narrative, a political narrative on Jammu and Kashmir. It will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party, Prime Minister Modi Sahab, Amit Shah Sahab, and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu, in Jammu and Kashmir and in the country
and to strengthen the secular ethos. There are people who want to weaken the ethos of Jammu and Kashmir. There are some people who are the perpetrators of the Dixon Plan. Jammu Declaration, we feel, will defeat those who want the Dixon Plan to succeed. Dixon Plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and Kashmir. And we will not allow Dixon Plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach. We join the party with this in mind, and we are sure that in the national interest, the party will help us take us forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated and have a sense of deprivation. I thank Dharmendra Pradhan ji, and through you, Nadda Sahab, Amit Shah Sahab, and the Prime Minister Modi Sahab for giving us an opportunity, and the President of the Pradesh, Ravindra Raina ji, and Tarun Chugh Sahab, and Sood Sahab for giving us an opportunity to be a part of this party and to work for the party. And I'm sure we will contribute in a humble way as small workers of the party to strengthen the party and strengthen the people of Jammu and Kashmir. मेरा आग्रह होगा आज ही सदस्यता ग्रहण करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह सलाहकार जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मंच पे उपस्थित हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान रविंद्र रैना जी, मेंबर पार्लियामेंट विपुल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, सूद साहब और केवल गुप्ता जी, बड़े लंबा अरसा है एक जमात में रहते हुए आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया है और आज हम भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए हम इस जमात में शामिल हुए हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी आपका और माननीय हमारे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और तमाम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब, मैं सबका और तरुण चुग जी का सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इस पार्टी में शामिल किया और आप जो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस जमात को मजबूत किया जाए और किस तरीके से हम अपना JNK में जम्मू कश्मीर में जो मुश्किलात है उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और भरपूर कोशिश करेंगे तो मैं ज्यादा न कहते हुए, जैसे धर्मेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि हम जम्मू डेक्लेरेशन की बात की है, ये बात पिछले 5-7 महीने से हमने इस बात पे काम करना शुरू किया था और जो लोग बुद्धिजीवी हैं वहां उनसे भी बात की और बाकी पार्टीज को भी ऑफर किया था कि हम सब इकट्ठे होकर जम्मू की आवाज बने और जम्मू कश्मीर ये आवाज जो है निकल के जाए और जम्मू कश्मीर के साथ जो इंसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिस तरह से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और यहाँ के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं
इनके हाथों को मजबूत किया जाए, करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के विषय पर लगातार संघर्ष करने वाले हमारे लोकप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी से आग्रह होगा इस सौभाग्यशाली समारोह में अपना साधुवाद ज्ञापित करें। माननीय रविंद्र रैना। धन्यवाद। माननीय केंद्र सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, परम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय तरुण चुग साहब, श्रीमान डॉक्टर रमन सिंह जी, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, श्री आशीष सूद जी, संजय जी, और यहाँ सभी जो मेरे दो सहयोगी जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब को मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर में कार्य करेंगे और जो मिशन जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि आगामी जम्मू कश्मीर में परिसीमन होने के बाद, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, 50 से अधिक सीटें जीतकर मिशन 50+ को लेकर जो हम चले, हम उसमें कामयाब होंगे और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने। इस विश्वास के साथ मैं अपने दोनों सहयोगियों का, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर काम करेंगे और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत और पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। मैं हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूं और अपने वरिष्ठ सहयोगी साथियों का जो आज इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित रहे, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान हरदीप पुरी जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने विशेष समय निकाल के यहाँ आज इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद। तो फिलहाल ये बड़ी खबर और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर, आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में संभावित चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं और देवेंद्र राणा और एसएस सलाथिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जीत इस वक्त बीजेपी के लिए है क्योंकि और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। दो दिग्गज नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। पार्टी के दो शीर्ष नेता देवेंद्र राणा और एसएस सलाथिया इस वक्त बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। तरुण चुग ने उन दोनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो साफ तौर पर देवेंद्र राणा एक बड़ा नाम है जम्मू में और पहले से ही एक हिंदू नेता के तौर पर उनकी छवि रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत इसको हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए। तो एक कद्दावर नेता के तौर पर देवेंद्र राणा की हमेशा से छवि रही है। ऐसे में उन्हें एक लंबा अनुभव राजनीति का है और बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की ताकत को जम्मू कश्मीर में और बढ़ाना साफ तौर पर साबित होगा।